सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का मैं वीकली एनालिसिस तो शेयर करूंगा ही, इसी के साथ जनवरी मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा दोस्तों बाहर आ गया है, तो उस म्यूचुअल फंड के डेटा को भी एक बार देखेंगे कि किन स्टॉक्स में बाइंग हुआ है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एंड किन स्टॉक्स में सेलिंग हुआ है। क्योंकि अगर आप अभी किसी भी कंपनी के स्टॉक्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो मोस्टली आपको दिसंबर क्वार्टर तक का ही शेयर होल्डिंग दिखेगा, मगर अब जनवरी मंथ का डेटा को भी देखना ज़रूरी है। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन तीनों स्टॉक्स को हम लोग कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये स्टॉक करंटली 1320 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैं डायरेक्टली इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे लेके जाऊंगा तो आपको क्या दिख रहा है कि पिछले कुछ क्वार्टर से नो डाउट यहाँ पे बड़े प्लेयर्स थोड़ा मोड़ा तो डाइल्यूट कर रहे हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मगर फिर भी फैक्ट्स आर फैक्ट्स। जो डेटा है वो डेटा को तो हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में उतार चढ़ाव से आप किसी स्टॉक को डायरेक्टली ये खराब या अच्छा नहीं कह सकते हो, ठीक है। ये नो डाउट इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, ओनली इंपॉर्टेंट मेट्रिक नहीं है, ठीक है, एनालिसिस के लिए। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है 46% से बढ़ के 57% हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स का स्टेक डाइल्यूट हुआ है। अब चलिए हम लोग जनवरी मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे आप जनवरी मंथ का म्यूचुअल फंड डेटा देखिए, आपको क्या दिख रहा है, पिछले 6 मंथ का डेटा, जहाँ पे लेटेस्ट जनवरी मंथ में यहाँ पे मैं इसको टच करता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितना बिकवाली हुआ है, कितना खरीदारी हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जो बायर रहा है जनवरी मंथ में कोटक आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ, जिसने खरीदे हैं 5,07,000 शेयर्स, एंड सबसे बड़ा जो सेलर है उसने बेचे हैं 2,75,000 शेयर्स। तो ये सबसे बड़ा बायर और सेलर हो गया। ओवरऑल नेट पोजीशन अगर मैं बताऊं तो आप तो यहाँ पे देख ही सकते हो कि नेट पोजीशन 2,30,000 शेयर्स ओवरऑल खरीदा गया है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो चलिए, पॉजिटिव डेटा है, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं स्टॉक को। अब यहाँ पे टेक्निकली इसके चार्ट को देख लेते हैं। वीक एंड हो गया, एंड वीकली एनालिसिस तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग टर्म एंड इवन फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। अब CDSL का वीकली एनालिसिस के जरिए आपको मेजर ओवरव्यू के बारे में पता चलेगा। पिछले कुछ दिनों से नो डाउट स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, एंड अभी ये थोड़ा सा बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए कि अभी किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं हुआ है जिस बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि CDSL में स्ट्रेंथ का बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये इसका ऑल टाइम हाई था, यहाँ से करेक्शन हुआ, फिर बाइंग हुआ, फिर इस पर्टिकुलर लेवल से करेक्शन हुआ, एंड कंसोलिडेट करता हुआ ये अगेन नीचे की ओर गिर गया। तो अभी के लिए रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, रीसेंट सपोर्ट अब रीसेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये पहला चीज हो गया, ठीक है। दूसरा चीज आप देखिए कि अभी रिसेंटली जहां से बाइंग हुआ यानी छोटा सा जो बाउंस बैक मिला है वो ये पर्टिकुलर लेवल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ था, रीटेस्ट भी किया था, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये 2 इंपॉर्टेंट लाइंस आपको मिल चुके हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। करंटली सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, एंड आपको पता है कि सपोर्ट पे अगर कोई स्टॉक आए तो वहां पे बुलिशनेस दिखना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको कंसीडर करेंगे कि नहीं भाई स्टॉक ने फाइनली सपोर्ट ले लिया। जब तक वो स्टॉक सपोर्ट पे कोई प्राइस एक्शन ना बनाए वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है वो सपोर्ट, समझ रहे हो ना। अब देखिए, क्योंकि आपको भी पता है गिरते हुए स्टॉक सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी तो करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो स्टॉक कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे आएगा तो श्योर शॉट 100% उसको ऊपर उठना ही उठना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सपोर्ट है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्सल होगा। एंड ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, थोड़ा सा समय देंगे, 2-4 वीक समय दोगे, आपको अपने से पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट को तोड़ने वाला लक्षण दिखा रहा है या फिर सपोर्ट से रिवर्स करने वाला लक्षण दिखा रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ज़बरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस दिख रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंटली 7869 के लेवल पे ये अवेलेबल है। डायरेक्टली मैं इसके म्यूचुअल फंड के डेटा को ओपन करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले कंपनी का नाम एंटर करता हूँ, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग जाएंगे, मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को ओपन करेंगे। एंड आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, देख रहे हो ना, यहाँ पे पिछले 6 महीने में अभी जो करंट जनवरी मंथ का डेटा है उसमें भारी भरकम सेलिंग हुआ है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। सबसे बड़ा जो बायर रहा है उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं, ओनली 1,94,000
1000 शेयर्स खरीदे हैं। इडेलविस आर्बिट्रेज फंड, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का सेलर है उसने कितने शेयर्स बेचे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 लाख शेयर्स। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो चलिए अब नेट पोजीशन देख लेते हैं कि ओवरऑल बाई सेल होने के बाद नेट क्या किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, बाई या सेल। तो ऑब्वियसली सेल किया गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने शेयर्स नेट सेलिंग किए गए हैं। ऑलमोस्ट 21 लाख शेयर्स बेचे गए हैं नेट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जनवरी मंथ में, ठीक है। अब चलिए इसका डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल वाइज तो एज सच कोई वैसा मेजर एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि वैल्यूएशन चार्ट को देखोगे तो अर्निंग के हिसाब से इनलाइन है स्टॉक का वैल्यूएशन, इसको अंडर वैल्यूड भी अभी नहीं कंसीडर किया जा सकता है। अब पॉलीकैप के चार्ट को आप देखोगे तो आपको म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग ज़रूर दिख रहा है, मगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये आप देखो, ये जो आप देख रहे हो ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी रेजिस्टेंस लेवल पे मल्टीपल टाइम स्टॉक में रिजेक्शन देखने को मिला एंड अभी अच्छा खासा समय से ये स्टॉक इसी रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो टेक्निकल वाइज नो डाउट इसमें प्योर स्ट्रेंथ दिख रहा है, बस इसका ब्रेकआउट का इंतजार है। एंड ध्यान दीजिए कि ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना रहा है। इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 10,500 के ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है एज पर दिस चार्ट पैटर्न। अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके का बिहेवियर होता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यानी BSE 2740 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले वीक स्टॉक में करेक्शन हुआ, नहीं तो उसके पहले तक में तो ये स्टॉक ब्रेकआउट के वर्ज में था, एकदम ब्रेकआउट देने ही वाला था। अब डायरेक्टली इसके म्यूचुअल फंड के डेटा को भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करता हूँ, BSE लिमिटेड। ये इसका डेटा ओपन हो गया। शेयर होल्डिंग में मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को मैं ओपन करता हूँ। देखिए अच्छा डेटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल सबसे बड़ा जो बायर है कोटक मिड कैप, इसने कितने शेयर्स खरीदे हैं, 13 लाख शेयर्स। एंड जो सबसे बड़ा सेलर है उसने बेचे हैं 94,000 शेयर्स। तो ऑब्वियसली मेजर डिफरेंस दिख रहा होगा आपको बायर्स और सेलर्स के बीच में। नेट पोजीशन तो ओवरऑल नेट बाई किया गया है म्यूचुअल फंड की तरफ से। यहाँ पे आप ये डेटा देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 49 लाख शेयर्स खरीदे गए। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखा जाए, ब्रेकआउट के वर्ज में था, नो डाउट ब्रेकआउट देने ही वाला था, मगर ब्रेकआउट ये दे नहीं पाया। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल था एंड वीकली टाइम फ्रेम के भरोसे हम लोग यहाँ पे बच गए, नहीं तो बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके होंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट देके ये नीचे की ओर गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बच गए यहाँ पे। एंड पिछले वीक यहाँ पे नेगेटिव सेलिंग हुआ, ये हमारा बन गया रीसेंट सपोर्ट। ब्रेकआउट मिलता है तो होपफुली गुड बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता था, मगर ब्रेकआउट मिला नहीं तो अब अननेसेसरली ऊपर का हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। ये हमारा रीसेंट सपोर्ट है क्लोज टू 2500। अब इस लेवल पे देखना है किस तरीके से बिहेव करता है, क्या ये फर्दर इसको भी ब्रेक करके लोअर लेवल पे आता है 2000 के भाव पे, या फिर यहीं से रिवर्स करके वापस से रेजिस्टेंस को हिट करता है। तो समय इसमें भी अभी लगने वाला है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।